एक सत्शिष्य था, गुरु महाराज की तनमन प्राण से सेवा करता था। गुरु जी एक स्थान के अधिपति थे। कई बार पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के कारण अनेक दोष आ जाते हैं। गुरु जी में भी एक दोष आ गया। ऐसे थे नहीं वे, आ गया दोष। एक किसी उत्सव पर एक नर्तकी आई और नर्तकी के प्रति उनकी आसक्ति हो गई, बार बार उसको बुलाने लग गए, निकटता बढ़ी और अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि वो स्थान में ही रहने लगी। धीरे धीरे जितने स्थान के विरक्त साधु थे, गुरु महाराज के प्रति सबकी अश्रद्धा हो गई। धीरे धीरे सब किनारे होने लगे। नारी विष्णु माया प्रगट। जिस स्थान में विरक्त के साधु सन्यासी के स्थान में इनका प्रवेश और इनका आधिपत्य हो जाता है, वहां का त्याग वैराग्य सब जय सिया राम समझ लेना पक्का है। इसके एक दो उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है इसके। इसलिए विरक्तों के लिए न स्पर्शेत दारवीम अपि, काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री का संग्रह करना, स्त्री के प्रति आसक्त होना, ये विरक्तों के लिए महान कलंक की बात है। इसलिए हमारे संतों ने बहुत सावधान किए। नारी नाहि निहारिये, मलुकदास जी की साखी, नारी नाहि निहारिये करे नैन की चोट, को एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। कैसे कैसे वचन हमारे महापुरुषों ने। संत कबीरदास जी कहते हैं, जहां जलाई सुंदरी तांजन जाओ कबीर, रज उड़के माथे परे सूनो करे शरीर। ये निंदा में तात्पर्य नहीं है, ये तात्पर्य है केवल सावधानी में। नारी मात्र साधक है, भक्त है, तो उसे पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना है। पुरुष मात्र साधक को नारी मात्र के आकर्षण से बचाना है, तभी वह भगवान के निकट तक पहुंच पाएगा। क्योंकि चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दो। तो सब तो चले गए, पर एक शिष्य था वो नहीं गया। उसने मन में विचार किया कि गुरु, जब हमने कह दिया गुरु साक्षात परब्रह्म, तो परब्रह्म को दोष का स्पर्श होगा। ये गुरु जी की लीला है, इनमें दोष का स्पर्श नहीं हो सकता। अब सब चले जाएं और वृद्धावस्था में मैं भी छोड़ के चला जाऊं तो ये ठीक नहीं। मैं तो सेवा करूंगा। वह जो नर्तकी थी वो दुर्व्यवहार करती थी शिष्य के साथ। उनका स्वभाव होता ना, जहां मालिकाना आया वहां फिर उनकी पंचायत चलती है। तो गुरु जी की सेवा और उसकी भी सेवा, कपड़े धोने से लेके सब काम, ठाकुर जी की भी सेवा, गऊ की भी सेवा, सारी सेवा। और गुरु जी डांटते डपटते रहते हैं। भगवान महाराज जी उसकी सेवा से रीझ गए कि बिना अश्रद्धा के अत्यंत भावपूर्वक इस परिस्थिति में लंबे समय से खाना सोना पीना किसी पर उसका ध्यान नहीं, निरंतर गुरु महाराज की सेवा कर रहा है, तो भगवान रीझ गए। तो एक दिन की बात है, गुरु महाराज शयन कर रहे थे और मध्याह्न का समय था। भगवान का गरुड़ आश्रम के स्थान के आंगन में ही गरुड़ जी उतर गए। गरुड़ पर भगवान विराजमान थे। गरुड़ारूढ़ भगवान को देख करके शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान, बड़ी कृपा की है आपने। बोले, कृपा नहीं की है, हम तुमको सदैव वैकुंठ ले चलने के लिए आए। तुम्हारी गुरु निष्ठा गुरु सेवा से हम रीझ गए, बिक गए हैं तुम्हारे ऊपर। चलो गरुड़ जी पर बैठो और चलो हमारे साथ।
तो शिष्य ने कहा कि मैं गुरु आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता, वैकुंठ साकेत गोलोक कहीं नहीं जा सकता, गुरु आज्ञा होगी तो ही जाऊंगा। आप आए, आपका स्वागत है, आपकी कृपा है, गुरु जी से पूछेंगे। अब गुरु जी सोए हैं, उनको जगा भी नहीं सकता, और जब अपने आप जगेंगे तब उनसे पूछेंगे कि आप खड़े हो, आपकी ऐसी आज्ञा, आप क्या करो। भगवान बोले देखो, वो तो साधुता से, सन्यास धर्म से, वैराग्य से च्युत हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं है, उनका मार्ग तो भ्रष्ट हो गया। इतना सुनते ही शिष्य ने कान में उंगली दे ली, बोले महाराज तब आप पधारो, हमको फिर आपके साथ नहीं जाना। आप आए यहां क्यों, आपको किसने बुलाया? उन्हीं महापुरुष की सेवा को गुरु सेवा मानकर और उस पर रीझ कर आप आए हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं आप परमात्मा हैं, आपको दोष का स्पर्श नहीं होता, आपका ही स्वरूप हमारे गुरुदेव हैं, उनको दोष का स्पर्श कैसे हो जाएगा? भगवान बोले भूल हो गई हमसे, अब हम प्रतीक्षा करते हैं। गुरु महाराज जगे, शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया तो देखा शिष्य बहुत विह्वल है। कहा बेटा क्या बात है, तुम बड़े विह्वल हो? कहा कि भगवान आंगन में गरुड़ जी पर विराजे हैं, गरुड़ जी आंगन में हैं और हमको साथ ले चलने के लिए कह रहे हैं। गुरु जी को पक्का विश्वास हो गया कि निश्चित ही इसकी जैसी निष्ठा श्रद्धा है, सेवा की भावना है, उसके अनुसार जरूर भगवान आए होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और मेरा क्या होगा? मेरे जैसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को गुरु मानकर, साधु मानकर सेवा करने वाले को भगवान मिल गए, वो सदैव वैकुंठ, अब मैं किस नरक में जाऊंगा? गुरु जी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। मन में सोच रहे थे तो बोले गुरु जी आप नाराज हो गए, आप रो क्यों रहे? बेटा तेरे सौभाग्य पर तो मैं प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के आंसू हैं, पर तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? तो ऐसा है बेटा कि तुम भगवान से बोल दो कि हम चलेंगे तो सही पर अकेले नहीं चलेंगे, गुरु जी के साथ चलेंगे, क्योंकि गुरु जी को बुढ़ापे में छोड़ के नहीं जा सकते, गुरु जी के साथ चलेंगे। तो उसने कह दिया ठाकुर जी से, वो कहते गुरु जी कहते, गुरु जी की यही आज्ञा है। अरे बोले भाई ऐसा तो नहीं, गद्दो तो आता, आप जाओ पधारो। अच्छा ठीक है चलो, गुरु जी को कहो चलें वो हमारे साथ, तुम भी चलो, गुरु जी भी चले। तब तक वो जो नर्तकी थी उसने कहा कि आप गुरु चेला क्या बात कर रहे थे, वो सारी बात बता दी। तो उसने कहा कि मैं तो जन्म से ही जाने कितने कितने पाप मैंने किए हैं, और कोई सौभाग्य था कि मैं मठ मंदिर में आई, भगवान के सामने सेवा की, आपसे जुड़ गई, आपके मेरे कारण आपका पतन हुआ, तो आप तो गुरु चेला जाएंगे वैकुंठ, मैं कौन नरक में धक्का खाऊंगी? तो महाराज मेरा त्याग मत करो। रोने लगी चरण पकड़ के। तो शिष्य बोले गुरु जी चलो, महाराज भगवान बुला रहे हैं। तो बोले बच्चा अब तुम जाओ तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? ये बेचारी रो रही है, ये कहती है कि हमको छोड़ के कैसे चले जाओगे, हम भी चलेंगे। शिष्य ने आकर कहा अरे भाई तुम तो भीड़ बढ़ाते चले जा रहे हो, पहले हम तुम्हारे लिए कह रहे थे, फिर गुरुजी तैयार हो गए, अब वो नाचने गाने वाली तैयार हो गई, ये कोई तमाशा है? वैकुंठ ऐसे सबको मिल जाता है? बोले महाराज फिर किसी को नहीं जाना, आप जाओ। तब ठाकुर जी बोले तुम्हारे भोले भाव पर, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर हम ऐसे रीझ गए हैं कि तुम तीनों हमारे साथ चलो। और जैसे कोई गजेंद्र के कंठ में माला होती है और माला टूट के गिर जाए पता न चले, ऐसे ही तीनों ने अपने पांच भौतिक देह का त्याग उस प्रकार से किया। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग, और तीनों के तीनों भगवत धाम प्रयाण कर गए।
तो एक शिष्य की श्रद्धा के कारण जिसके कल्याण में, वो दो का तो कल्याण हो ही नहीं सकता था, उनका भी कल्याण हो गया। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धा मयोयं पुरुषः योयत श्रद्धा स एव सा। भगवान ने गीता में श्रद्धा की इतनी महिमा का वर्णन किया है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। आपके हृदय में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा यदि नहीं है और आपने हवन किया, यज्ञ किया, व्यर्थ है। न इस लोक में कोई फल होगा न परलोक में। आप में श्रद्धा नहीं है और आपने किसी को दान किया तो दान का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आप में श्रद्धा नहीं है, आपने तप किया तो न इस लोक में उस तप का फल मिलेगा न परलोक में मिलेगा। भगवान को इतने से संतोष नहीं हुआ तो भगवान बोले कृतम चयत, जो कुछ भी किया गया है अच्छे से अच्छा साधन, पर श्रद्धा यदि नहीं है तो नच तत्प्रेत्य, मरने के बाद परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा और नो इह, इस लोक में भी उसका कोई